विवादाधीन है उनका, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वेदों के बारे में उनकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। कारण इसका ये है कि जो हमारे हिंदू समाज है इसमें वेद पुराणों को मिला के बोलते हैं, मतलब पुराणों को भी वो वेद में शामिल करके बोलते हैं, जबकि पुराणों में तो अनर्गल बातें हैं, पुराणों में झूठी बातें हैं। अब ये जो संत हैं, संत होने पर भी ये वेद और पुराण को अलग करके नहीं देख पाते, और चूँकि श्रद्धा है इन्हें, वेद में श्रद्धा है, गीता में श्रद्धा है, उपनिषद में श्रद्धा है, और उनके साथ मिल गए हैं पुराण, तो श्रद्धा के कारण उन सभी को आदरणीय मानते हैं। उनमें जो बात कही हुई है वो उसको सत्य मान करके और बोल देते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न में भ्रम पैदा होता है। उस भ्रम को निवारण उसका करने की आवश्यकता है, इसलिए हमने लोगों को बुलाया। उनका जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो जनता है, जनता सत्य को जनता अगर ये जान जाए भैया ये सच है और ये झूठ है, तो हम लोग जो कार्य करना है हमारा उद्देश्य उससे पूर्ण होगा। बाकी तो जो कोई आदमी कहता है, कोई उस पर आरोप लगाता है, मामला चला जाता है कोर्ट में, इधर वाले वकील हैं लाखों रुपए लेने वाले फीस, इधर वकील हो जाते हैं लाखों फीस वाले, और वो मामला जो है कभी कभी टाइम हो जाता है, कभी चलता रहता है। जनता सोचती क्या हुआ। हमारा धर्म, हमारा फर्ज ये है कि जनता को सीधे हम सत्य और असत्य का विवेक करवा के ये बता सकें, देखो भैया ये असत्य है इस कारण से, ये सत्य है इस प्रमाण से, इस कारण से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो सर जो आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई माफीनामा आया या उनकी आपसे कोई वार्ता इस विषय को लेकर हुई है? उनसे हमारी वार्ता नहीं हुई, होने की उम्मीद भी नहीं है। माफ़ी मांगी ऐसा हम नहीं जानते, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य, हम व्यक्तिगत रूप से हम उनके विरुद्ध ऐसे नहीं हैं। उन्होंने जो बात कही उसका विरोध हम कर रहे हैं कि उस बात को लोग सच न मान लें। उन्होंने जो कह दिया वो बात जनता के सामने गई, और जनता में तो करोड़ों लोग हैं, वो 140 करोड़ में, 80 करोड़ में 8 करोड़ भी अगर गलत मान लें तो हमारा तो काम बेकार हो जाएगा। हम तो लोगों को जगाने का ही काम करते हैं। तो अगर वो सार्वजनिक रूप से ये मानने को तैयार नहीं होते हैं तो आगे की आपकी कार्रवाई क्या है? देखिए, हम तो ये जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, लोगों को हमने बताया, यहाँ 50-60 लोग आए तो वो ये समझ गए कि उनसे चाहे वो स्लिप ऑफ टंग हो गई हो या कभी भूल हो गई है, प्रमाद हो गया, उनके मुंह से तो निकल गया, जो शब्द उनके मुंह से निकले वो सत्य नहीं है। सच्ची बात यह है कि स्वामी दयानंद रामायण और महाभारत को सत्य ग्रंथ मानते हैं। तो जैसे यहाँ 50 लोगों को पता लगा, आप जैसे लोग आ गए, तो मैं ये कहता हूँ कि एकदम से 10,000 लोगों को तो पता लग गया जी, कल को लग जाएगा, 10,000 से ज़्यादा लग जाएगा, ऐसी अलग अलग शहरों में लग जाएगा, तो भी कुल मिला के करोड़ों लोग हो जाएंगे जो ये जाएंगे भैया ये तो उन्होंने गलत कह दिया, और सच तो ये है। और कोई इस बात को साल भर बाद किसी को समझाएगा, कोई 2 साल बाद क्या कोई लीगल नोटिस उनको भेजा गया है अब तक? लीगल नोटिस उनको भेजा गया है, इसकी मुझे सूचना मिली है जी। सुप्रीम कोर्ट के कोई वकील हैं विमल वधावन हमारे जी, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। वैसे तो विद्वानों ने बहुत कुछ कह दिया है। रामभद्राचार्य जी जो इतने बड़े विद्वान, जिनको पद्मश्री से उनको सम्मानित भी किया गया है, उनके मुख से ऐसा विचार निकला स्वामी दयानंद के प्रति कि उन्होंने कृष्ण जी और राम जी को उन्होंने कहा वो काल्पनिक कहते थे ऋषि दयानंद, जबकि सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कई जगह हमारे ऋषि दयानंद ने उल्लेख किया है कृष्ण जी का और राम जी का। वेदों का उदाहरण दे रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है इतने बड़े विद्वान पर मैं कुछ टिप्पणी करूं, पर लगता नहीं उन्होंने वेदों को सही समझा है। किसी वेद में ऐसा, क्योंकि वेद हमारे जो हैं, जो रामायण इत्यादि, कृष्ण इत्यादि, तो हमारे 8 लाख और 5,000 साल पुराने, और वेद तो हमारी जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब से वेदों में उल्लेख कहाँ से आ सकता है इनका? मंत्रों को तोड़ मरोड़ के ये कईयों ने दुस्साहस किया है, लेकिन वेद की ऋचाएं ऐसी हैं कि उसको आप जितना भी तोड़ मोड़ लीजिए उसमें आप कुछ गलत कर नहीं सकते। वो भी ऐसी भाषा में देववाणी में लिखा गया है। तो ऐसा है कि उन पे कई लीगल नोटिस दी गई हैं, उन पे FIR भी हुई है, और उनको हमारे जितने भी यहाँ पे जितने आचार्य और जितने भी हमारे सन्यासी गण हैं और जितने जो इस पे उन्होंने कई बार शास्त्रार्थ के लिए उनको कहा है कि आप शास्त्रार्थ करिए, अगर आपकी बात सही है तो हम आपकी बात मान लेंगे, नहीं तो आप बिल्कुल बिना शर्त आप माफी मांगिए, अपना व्यक्तित्व वापस लीजिए। आप इतने बड़े आप महान व्यक्ति के लिए आप इस तरह की टिप्पणी करना
क्योंकि महर्षि दयानंद के अनुयायियों ने, जो स्वामी श्रद्धानंद हुए, जो गुरुदत्त हुए, इन्होंने इतना कार्य किया है। जो अनगणन बातें जो कृष्ण जी पे और राम पे लिखी गई थी, उन पे सही कितना लिखा गया है, वो हमारे द्वारा ही लिखा गया, हमारे इनके अनुयायियों द्वारा लिखा। उस पे आक्षेप करना मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, और इतने बड़े सन्यासी को ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहिए था। ये मेरा व्यक्तित्व है।